आप भी एक बड़े बिजनेसमैन हैं और आप या दीगर जो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं बैंकों से जब बड़े बड़े कर्जे लेते हैं तो उनके लिए भी बड़ा आसान हो जाता है कोई कारोबार करना, बिजनेस एक्टिविटी क्रिएट करना, जनरेट करना। लेकिन अब ये एडीआर की सूरत में जिस तरह इस वक्त बैंकों को महदूद किया जा रहा है, जो हुकूमती कोशिशें हैं उनको इस वक्त एक ज़ाइल करने की कोशिश हो रही है, इस पर आपका क्या तबसरा है? चूँकि आगे बिजनेस एक्टिविटी काफ़ी महदूद हो सकती है इस तरह के इक़दाम से। तो देखिए, एडीआर जो है यानी एडवांस डिपॉजिट रेशो, ये गवर्नमेंट ने एक टूल डेवलप किया है जिसके तहत वो बैंकों को इस तरफ राग़िब करते हैं कि वो अपना 50% जो डिपॉजिट का जो है 50% एटलीस्ट वो प्राइवेट सेक्टर को लेंडिंग करे। अच्छा, इस वक्त जो पाकिस्तान में एडवांस डिपॉजिट रेशो है वो कोई 38% है। तो दूसरे लफ्जों में इसका मतलब ये है कि अगर बैंक डिपॉजिट तो ले रहे होंगे लेकिन वो उसका 50% अगर आगे लैंडिंग नहीं कर रहे होंगे तो फिर लोगों को यानी प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग नहीं मिलेगी, फाइनेंस नहीं मिलेगा, और जो पहले ही एसएमई सेक्टर है या कॉर्पोरेट सेक्टर है तो उसको जो लिक्विडिटी का क्रंच है वो और ज़्यादा उनका डीपन हो जाएगा। तो लिहाजा इसलिए ये टूल गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म ये डेवलप किया, और जो बैंक इसको कंप्लाई नहीं करते फिर उनके ऊपर 15% गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज किया था ताकि बैंक इस तरफ राग़िब हो। अब बैंक्स जो है उसमें तकरीबन पाकिस्तान के 12 के करीब बैंक्स जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये रिट दाखिल की थी कि जी ये हमारे ऊपर ये जो ये कानून बनाया गया है इसको ख़त्म किया जाए। तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेम्पोरेरीली उन्हें रिलीफ दे दिया और 3 दिसंबर उसके लिए डेट फिक्स की है जी। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो इक्तिसादी या मुआशी मामलात हैं इसके ऊपर रिकोडिक की मिसाल हमारे सामने है, पाकिस्तान स्टील मिल की मिसाल हमारे सामने है, और एक दफ़ा हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने चीनी की कीमतें फिक्स भी की थी। तो इस तरह के जो मामलात हैं मेरे ख्याल में थोड़ा सा कोर्ट्स अगर मुहतात रहे तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। और इसमें असल में तो देखना चाहिए कि इस लॉ का जो बुनियादी मकसद है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करना है। तो इससे ताकि बैंक्स जो है, अच्छा इसका एक और साइड इफेक्ट भी है। मिसाल के तौर पे अगर एक बैंक जो है वो ज़्यादा लैंडिंग नहीं करता या 50% का जो बेंचमार्क है उसके मुताबिक लैंडिंग नहीं करता तो वो अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करने के लिए फिर वो डिपॉजिट को भी डिस्करेज करता है, ताकि वो समझता है कि मैं ना डिपॉजिट भी कम लूँ और आगे लैंडिंग भी कम करूँ। तो उससे क्या होता है कि जो आम लोग जो सेविंग पाकिस्तान में ऑलरेडी दुनिया में या खित्ते में सबसे कम है, तो वो फिर लोगों की सेविंग्स जो है वो भी बैंक्स में रिफ्लेक्ट नहीं होती और वो फिर उस तरफ जाते हैं, रियल स्टेट में जाते हैं या फिर वो सोना खरीदते हैं या डॉलर खरीदते हैं। तो उसके लिए हमें एक उन्हें सही हेल्दी अपॉर्चुनिटी देनी होती है कि ताकि वो लोग बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करें और डिपॉजिट भी बैंक्स लें और फिर आगे उसको लैंडिंग भी करें। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है। अब इस मैकेनिज्म को आल्दो के हाई कोर्ट ने इसमें एक टेम्परेरीली उसमें स्टे ऑर्डर दिया, और मुझे लगता है कि ये 3 दिसंबर को जब ये केस चलेगा तो आई होप कि ये जो स्टे ऑर्डर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।